विश्वंभर, विश्व के जो पालक हैं, ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितनी बात बता, हमको तो आती रहती हैं कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को। स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है। ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें। पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है। कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर। ऐसे हम सबके भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18-18 रोटी चल जाती हैं। कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी। कब खिला दो, ऐसे ऐसे जीव हैं हमारा संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे। यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं। वो आए नहीं है, क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बात कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैंने नहीं, मैंने वैकुंठ की देखी। अरे वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी। छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति, पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता। वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया, वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके, हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है, तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है। बहुत सुंदर भाव है। आइए हम कृष्ण उद्धव संवाद में प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपनी लीला संवरण करने की स्थिति में हैं और उद्धव पर विशेष कृपा कर रहे हैं। उद्धव को अपने समीप बैठा करके भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। और उद्धव को भगवान कहते हैं भैरवी। तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेशय मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगान। उद्धव को भगवान आज्ञा कहते हैं। आज्ञा होती है कि भाई संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के संबंधों का त्याग करो। पर यहां पर ठाकुर जी ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, स्नेहम, स्नेह का परित्याग करो। भले ही पत्नी का त्याग ना करना पड़े, बच्चों का त्याग ना करना पड़े, कुल खानदान संपत्ति का त्याग ना करना पड़े, संसार की प्रवृत्ति का त्याग ना करना पड़े, पर इस संसार में जो आपका स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। स्नेह का त्याग। बंधुओं, ये जो हम कल से यहां प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, इतना रोमांच हो जाता है।
चित्त में। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हो, शुकाचार्य जी बोल रहे हो, आचार्य चरण बोल रहे हो, तब भी हमको आनंद होता है। पर जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो एक प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि भाई स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इस बात को तो मानना है। ठाकुर जी यहां पर स्नेह के परित्याग की बात कह रहे हैं कि स्नेह का त्याग करो, सबके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसका त्याग करो। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं और उद्धव जी तुरंत प्रश्न करते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्यागः संन्यास लक्षण। बंधुओं, अगर किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी हो और आप उसको दूध निवेदित कर दो, क्या उसका पेट भरेगा तृप्ति से? नहीं भरेगा। किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी है, आप उसको दूध ऑफर करो, दही ऑफर करो, पानी ऑफर करो, कुछ भी, मतलब रोटी के अलावा कुछ भी देने का प्रयास करो, अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में तो वो कुछ भी खा लेगा। लाओ भाई दो, कुछ भी जाए, पेट तो बचे। लेकिन उसकी तृप्ति रोटी से ही होने वाली है। भगवान यहां पर स्नेह के परित्याग की बात क्यों कर रहे हैं? स्नेह क्या है? आत्मा का आहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे एक बात कह दें, पूर्व की कथाओं को छोड़िए, आगे होने वाली कथाओं को भी विचार मत कीजिए। सब जगह भक्ति, प्रेम आदि आदि सब उत्सव आदि प्रधान रहते हैं, यहां ज्ञान प्रधान है और जीवन लाभकारी ज्ञान प्रधान है इस कथा का। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलस्य को आने मत दीजिएगा। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, उससे तो 100 फीट दूर रहिएगा, कहीं भी आक्रमण ना करे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव व्यक्ति की भूख रोटी मिटा सकती है, दूध नहीं, दही नहीं, अन्य अन्य सामग्री नहीं। पर हम अपनी आत्मा के साथ क्या करते हैं? आत्मा का आहार है स्नेह, और वो स्नेह के रूप में हम वो सब ही दे रहे हैं। मतलब उसको दूध ही पिलाते हैं। आत्मा कहती है मैं भूखी हूं, हम उसको दूध पिलाते हैं। दूध किस रूप में? संसार के प्रियजनों से प्रिय प्रेम संबंध मान करके, उनके प्रति आसक्ति बना करके। आत्मा सदैव अतृप्त क्यों रहती है? एक व्यक्ति अनेक काल तक हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? कुछ दिन बाद उसमें दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा ये बात मानती है कि भाई इससे मेरी तृप्ति नहीं है। तुम जिसका आस्वादन मुझे करा रहे हो, इससे मैं तृप्त होने वाली नहीं हूं। इसलिए संसार में चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति, कितना भी गुणवान व्यक्ति कोई भी जीवन में आ जाए, हम एक समय आने पर उससे तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि इससे मेरे जीवन का मेरा उद्धार संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं स्नेह केवल मुझसे करो उद्धव, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति केवल मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। बाकी सबों से तुम इंद्रिय तृप्त करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा तृप्त हो रही है। नहीं, इंद्रिय तृप्त होती है, आत्मा नहीं। तुम्हारे चित्त की तृप्ति का कारण तो केवल मैं बनूंगा। यहां से जितना नीचे उतरते चले जाओगे, इंद्रिय सुख के सामग्रियां खूब मिल जाएंगी। यहां इंद्रिय सुख की कोई समाधान नहीं है, यहां पर इंद्रियों सुख की कोई सामग्री नहीं है। पर फिर भी जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, कुकुड़ रहे हैं महाराज, बुखार में हैं, दवाई खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त सुखी है, आत्मा को तृप्ति हो रही है। कुछ नहीं तो बद्री विशाल को नहीं देख पाए तो आकाश को देख लेते हैं, पर्वतों को देख लेते हैं, उन्हीं से तृप्त होने लग जाता है चित्त। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव
व्यक्ति के आत्मा का आहार मैं हूं और वो मुझे छोड़ करके सब कुछ खिलाता है, इसलिए उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। पत्नी भी जीवन में आवे, बच्चे भी जीवन में आवे, जो भी जीवन में आवे, अगर वो मेरे माध्यम से आएगा उसको तृप्ति का अनुभव होगा। अगर वो बिना मेरे माध्यम से केवल इंद्रिय सुख के लिए किसी को जीवन में आश्रय देगा, वो अतृप्त ही रहेगा। और अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, मेरे से स्नेह नहीं हो पा रहा है, तो त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ करो। जब ये घड़ा खाली होगा, जब इसमें मुझे अवकाश दिखाई देगा, खालीपन दिखाई देगा, तो मैं अपना प्रेम रस स्वयं उड़ेलने का प्रयास करूंगा। इसलिए त्याग करो। त्याग का मतलब शारीरिक त्याग नहीं। शरीर से त्याग करना उचित नहीं है, शरीर से त्याग करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। शरीर, मैंने कल भी कथा में कहा था, शरीर से किसी को छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर चित्त से छोड़ना ये बहुत कठिन होता है। एकादशी का व्रत हो, करवा चौथ के व्रत हो, माताएं अन्न त्याग देती हैं, पर यूं ही देखती नहीं चंद्रमा कब निकलेगा, कब निकलेगा। क्यों? अरे रोटी, तू कितनी भाग्यशाली है। कोई खाने वाला दिख जाता है तो करवा चौथ वाले दिन माताएं कहती हैं हमारे सामने मत खा गए। क्यों? हमने शरीर से तो त्याग कर दिया, पर चित्त से नहीं कर पा रहे। चित्त यूं ही ढूंढ रहा है। अब कल बद्रीनाथ में पहाड़ों के पीछे थे, चंद्रमा दिख ही नहीं रहे रात में। एक दो माताएं जहां हम रुकी वहां पे भी, यहां तो चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है। कहां है? बोले पहाड़ों के पीछे छुप गया है। तो बेचारियों ने अपने घर में वीडियो कॉल करके कहा वहां का चंद्रमा दिखा दो। तो वीडियो कॉल करके जहां की वो हैं वहां के चंद्रमा देख रही हैं। बोले महाराज जी हमने तो वहीं का चंद्रमा देखा। मैंने बहुत बढ़िया, हो जाओ शुरू। शरीर से त्याग करना बड़ी बात नहीं है, चित्त से त्याग। और चित्त का त्याग कैसा है? चित्त का त्याग ऐसा है कि एक बार छूटा दोबारा आएगा नहीं। एक बार रोटी अगर त्याग दी तो दोबारा उसके प्रति इच्छा नहीं होगी। चित्त का त्याग कैसा है कि चित्त अगर त्याग करता है तो जिसका त्याग किया उसके प्रति घृणा बुद्धि हो जाती है, और घृणा बुद्धि ना भी हो तो उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। यह चित्त का त्याग है। शरीर का त्याग कैसा है? मजबूरी लगती है, छोड़ना ही पड़ेगा, आवश्यकता तो बहुत है लेकिन क्या करें, छोड़ना है। शरीर का त्याग नहीं। भगवान तो कितनी बार आज्ञा करते हैं, बोले मैं भी गृहस्थाश्रम में रहता हूं, सबके संग रहो, सबके बीच में रहो, पर अपने चित्त पर किसी को अधिकार जमाने मत दो। तब अर्जुन कहता है, वो उद्धव कहते हैं। बंधुओं एक बात कहें, कृष्ण अर्जुन संवाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई है, और कृष्ण उद्धव संवाद ये यूनिवर्सिटी लेवल है। इसको समझ लीजिएगा, बस अद्भुत है। अब इसके बाद एक ऐसा प्रसंग आएगा वो बहुतों ने सुना है, लेकिन ये सारे प्रसंग कृष्ण उद्धव संवाद से ही प्रकट हुए। अब उद्धव कहते हैं, बोले नाथ आपका कहना बहुत आसान है कि भाई स्नेह का त्याग करो, लोगों को चित्त पर हावी मत होने दो, किसी को भी अपने चित्त पर आक्रमण मत करने दो, त्याग करो त्याग करो। ये कहना बहुत आसान है ठाकुर जी, ये त्याग होगा कैसे ये सिखाओ। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतराः त्वयि सर्वात्मन् भक्तेरिति मे मति। बोले बताना कहना बहुत आसान है कि त्याग करो, करवाना सिखाइए, होगा कैसे। और जो लोग त्याग कर देते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? जो लोग त्याग कर पाते हैं
जो इस प्रकार की स्थिति जो आप बता रहे हैं, जो कर लेते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी होती है, उनका विचार कैसा होता, उनका स्वभाव कैसा होता, उनके लक्षण कैसे होते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि त्याग करने की स्थिति बनती कैसे है। तब भगवान कहते हैं, आत्मानो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मानैवाशुभाशयात्। कितनी अच्छी बात। ठाकुर जी कह रहे हैं त्याग वो ही कर सकता है, दो लोग। कौन? पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तीन लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तीन ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं। हां, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं। अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए, पाप हो गया। तो हमारे पास तीसरा रास्ता बताया, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरु वाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है। कैसे? आप हलवाई की दुकान पर खड़े थे, लड्डू बन रहा था, आप देखते जा रहे हैं, अब घी डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, इसमें बेसन डाल दिया, अब तो इसमें जो है बढ़िया भुने हुए बादाम डाल दिए, अब तो इसमें जो है काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बढ़िया घोंट रहे हैं महाराज, उसकी सुगंधी बेसन की आ रही है। आहा, अब तो बस यूं लग रही है कब बढ़िया लड्डू बने, गोल गोल गरम गरम मिले हमको। इतने में ही हम पीछे से किसी ने बुलाया तो हम एक क्षण के लिए पीछे गए, लौट करके आए तो देखने लगे अब तो लड्डू बन रहे हैं, अब तो खाने का मन हो रहा है।
इतने में ही किसी ने आकर के बोला ये लड्डू मत खाना। आपने कहा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं और इसका आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ बिल्कुल लालायित बैठी है, आप मना कैसे कर सकते हो? बोले जैसे तुम पीछे गए थे ना, बोले हाँ, तभी एक सामग्री ऊपर से गिरी, उस सामग्री का नाम था विष, और वो विष इसमें गिर गया है। लेकिन ये लड्डू वाला केवल अपने लड्डू बेचना चाहता है, ये सोच रहा है इतनी सामग्री बन गई, ये बर्बाद चली जाएगी, इसमें अभी अभी विष गिरा है, इसके बाहरी परकोटे पे मत जाओ, ये बादाम पर आकृष्ट मत हो, तुम काजू पर आकृष्ट मत हो, इसका बेसन और देसी घी और इसके खांड का दर्शन मत करो, इसकी सुगंधी पे मत जाना, इसमें विष गिरा हुआ है, खा लोगे नीले पड़ जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? जैसे ही सुना और प्रमाण भी मिल गया कि हाँ पास में एक शीशी पड़ी है, उस पर लिखा था ऊपर पॉइजन गिर गई है उसमें, क्या करोगे? भले ही आप 1 घंटा हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे, खाना है खाना है, पर जैसे ही पता चला कि इसमें विष है, खाओगे आप? चाहे आपकी प्रबल इच्छा हो गई है उसको खाने की, आप बिल्कुल अपलक नेत्रों से लड्डू देख रहे हैं और आपका बस मन हो रहा है कब ये मेरी जीभ पर जाए, लेकिन पता चल गया है कि इसमें विष है, पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। फिर भी कोई पाएगा? हाँ ना कछु तो बोलो भैया, नहीं पाएंगे। लेकिन हजारों सालों से कथाएं होती आ रही हैं और हजारों सालों तक होते रहेंगे। हम यही बताते जा रहे हैं सारे कथा वक्ता कि जो लड्डू खाने के लिए बैठो इसमें विष है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उसका आस्वादन करते। वो लड्डू क्या है? संसार के विषय भोग, संसार की आसक्तियां, संसार के वो सारे विषय जो हमको पकड़ लेते हैं अपने पास, नहीं करने देते कुछ भी, नहीं होने देते किसी और का, नहीं होने देते प्रभु शरणागति में। भगवान कहते हैं क्या करो? बोले सुनते रहो गुरुजनों की बात, वो कहते रहेंगे इसमें विष है, विष है, विष है, विष है, विष है। कभी तो मन चेतेगा, कभी तो मन चेतेगा, और जिस दिन मन चेत गया उस दिन संसार के सारे विषय विष के समान दिखने लगेंगे और बिना आस्वादन किए ही त्याग हो जाएगा। उद्धव, ये त्याग का मार्ग है। उद्धव बोला कोई प्रमाण दो। बोले प्रमाण दूं? बोले हाँ। तब भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हें एक प्रमाण की कथा सुनाता हूं कि यदुनैव महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा कि यदुनैव महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विज। उद्धव, हम किस कुल में जन्मे हैं? उद्धव बोला हम यदुकुल में हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदुकुल क्यों चुना, तुम्हें पता है? उद्धव बोले नहीं। बोले इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े वैदज्ञ हैं संसार में, पर मैंने यदु महाराज के वंश को ही क्यों चुना कि मुझे इसी में अवतार लेना है? उद्धव बोले मुझे नहीं पता। बोले चलो आज बताता हूं। बोले हमारे कुल के पित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं यदु महाराज, और वे यदु महाराज एक बार